इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ऐसे हैं जहां पर तो लेफ्ट को लेकर लोग दीवानगी की हद तक लेफ्ट को चाहते रहे। पहले तो ये कि लेफ्ट इतना श्रिंक क्यों करता गया। कई जगह ऐसी जिनको मिनी मॉस्को तक कहा जाता है, वो बिहार में है, लेफ्ट का इतना बोलबाला। लेकिन अब लेफ्ट क्या जनता की नब्ज के हिसाब से बातें नहीं कर पा रहा है। इस बार लेफ्ट की क्या स्टैंडिंग है, खासतौर से मधेपुरा में। बहुत स्वागत है आपका। क्या है स्थितियां इस बार? समाजवादी धरती पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपने शुरू किया कोसी सेतु की मामला। लंबे अरसे से लेफ्ट की पार्टी के सांसद पार्लियामेंट के अंदर कोसी कमला बागमती पर हाई डैम का निर्माण हो, इस मांग को उठाते रहे हैं। कमेटियां बनी, काम भी शुरू हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको लटका दिया। नरेंद्र मोदी के सरकार को इस बाढ़ से, इस सुखाड़ से, बिहार की आम आवाम से, गरीब से, गुरबा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद से लेना है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो 17 महीना में काम किया, वह एक कीर्तिमान स्थापित किया और जनता में आज विश्वास और भरोसा है तेजस्वी यादव के नाम पर। इसलिए इस बार परिवर्तन की बयार चल रही है और सरकार महागठबंधन की बनेगी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। ये आपके साथ फिगर मैं शेयर कर रहा हूं, हो सकता है इसमें गलतियां हो तो आप लोग भी करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एडिटेबल होता है। 3 सीट से 12 सीट्स आप देख रहे हैं ना, जिसका मैंने रेफरेंस दिया गलत है तो ठीक है, इसको फिर यहां पर जाकर एडिट कीजिए और करेक्ट कीजिएगा। लेकिन अब ये बताइए, आपने बड़ा आक्रामक तरीके से और बड़े ओजस्वी तरीके से ये बात कही कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यहाँ तो असल में गरीब गुरबे का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये रिपीट मैंडेट जो मिल रहा है एक सरकार के बाद दूसरी सरकार, एनडीए को, बीजेपी को, ये क्या कहता है? आपकी सुनी नहीं जा रही है क्या जनता में? देखिए, जनता में सुनी जा रही है और जब आप वोट के प्रतिशत पर जाइएगा ना, तो आपको वो फिगर सामने आ जाएगा कि एनडीए जब प्रचंड बहुमत में जाती है। फर्स्ट पास द पोस्ट आप जानते होंगे ना, फर्स्ट पास द पोस्ट, एक वोट भी ज्यादा मिला तो जीता, ये जानते होंगे आप। तो वोट परसेंटेज का झुनझुना कॉन्सोलेशन प्राइज, वो जीता वो सिकंदर। तो फिर वोट परसेंटेज की तसल्ली क्यों? श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो कबूल करना पड़ेगा। लेकिन 65% जनता एनडीए के खिलाफ वोट करती है, यानी वो धर्मनिरपेक्ष है, वो समाजवाद में विश्वास रखता है, वो संविधान में विश्वास रखता है, वो जमहूरियत में विश्वास रखता है। इसलिए ये कहना कि लोग धर्म में बटे हुए हैं, ये उचित नहीं होगा। ये धार्मिक उन्माद पैदा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारी क्या ये तहजीब को खत्म करने की साजिश की जा रही है? गंगा यमुनी तहजीब को खत्म करने की साजिश की जा रही है, या एक्चुअली वो चीजें जिन पे बहुत दिनों से कारपेट डाली जाती रही, उन चीजों को अब सामने लाने का और उनका इलाज करने का असल में काम किया जा रहा है? रिपीट मैंडेट, दोनों तरह की बातें। एक तो ये कि जो जीता वो सिकंदर, जनता वोट देती है तो सरकार बनती है। तो क्या एक तरीके से ये कह देना कि जिसकी सरकार बनी है उसको देखिए ठीक है, जो जीता वो सिकंदर, लेकिन इधर भी देखिए कितने % लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या वो सरकार जो यहां संविधान के नियमों के हिसाब से बनी है, या एक तरीके से उसकी अवहेलना है, उसका निरादर है, या असल में इसी तरीके से देखा जाना चाहिए? यहां की जनता से भी हम समझेंगे। उससे पहले यह खबर देखिए जरा क्या कहा गया है। तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। महत्वपूर्ण खबर देखिए, जिसकी जैसी भावना उसकी ऐसी सोच। तेजस्वी ने कहा पीएम गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं, तेजस्वी ने कहा पीएम बिहार आते हैं तो बंदूक की बात करते हैं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना रोड शो के पहले अपनी रैलियों में यह कहा था कि यहां तो कट्टे के आधार पर बाद में तेजस्वी ने खुद का नाम डिक्लेयर कराया सीएम के तौर पर, वरना तो कांग्रेस ये चाह नहीं रही थी और उसी पर यह पलटवार आया है। जनता को भी जरा शामिल करता हूं। बंदूक, कट्टा, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, अभी की स्थितियां और पहले से कंपैरिजन, जनता क्या सोचती है? आप लोगों के पास मैं जल्दी आने वाला हूं, अपने हाथ खड़े रखिएगा, कौन कौन इस पर कहने वाला है तो मुझे क्लैरिटी रहेगी। जी कहिए। देखिए, बिहार में आज अपराध चरम पर है और जो लोग जंगल राज का राग अलापते हैं, उनको बताइए कि कब किसी कैंडिडेट पर इस तरह का हमला हुआ है जो मुकामा में हो रहा है और उस कैंडिडेट के समर्थक को गोली मार दी जाती है। पिछले 2 दिनों में आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हुआ है। चुनाव का समय है, लोग भय में जी रहे हैं। कौन सा जंगल राज की बात आप कर रहे हैं? यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है। जो अति पिछड़े तबके के जो कैंडिडेट, चुनाव के समय में यह हो जाना लोगों को फिक्रमंद कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जंगल राज की बात तो होती है, लेकिन ये तो गुजरे दौर की बात हो गई, आज के बारे में भी बात होनी चाहिए। हाँ, देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहे थे मोदी जी, अब हर साल बाढ़ आती है, हर साल। और जिस सहरसा में थे वो, महसी एक विधानसभा है जहाँ लगभग
आबादी जो है अभी भी पानी में है। और यह चीज नहीं दिख रहा था मोदी जी को, महसी विधानसभा को कम से कम ठीक कर देते, उन्हीं का विधायक था। और यहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ डिग्रियां बढ़ती है। 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है। भाई मंदिर मस्जिद पर कितना दिन करोगे? अब बिहार को रोजगार वाली सरकार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। यहाँ 800 करोड़ का आप कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट बन के रह गया मेडिकल कॉलेज। और लालू यादव जी ने जो फैक्ट्री देने का काम किया, वहाँ क्या काम, वहाँ पे इलाज नहीं होता लोगों का? नहीं भैया, वो तो आप कह सकते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ सुई नहीं है। मेडिकल कॉलेज जो 800 करोड़ के ऊपर से लागत से बनी है, मात्र रेफरल अस्पताल के नाम से मशहूर है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारे दोनों विधायक विधानसभा सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। चंद्रहास चौपाल जी भी कितना दिन और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी भी कितना दिन औचक निरीक्षण किए वहां जाके, इनकी आवाज सदन में उठाए, लेकिन कोई इसका जो है रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, सब एक करके आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए। जहां मोदी जी भाषण दे रहे थे वहीं पर एक बैजनाथपुर पेपर मिल है और वहां भाजपा वाले लोगों ने उसको बेच दिया। पेपर मिल बंद है, यहाँ स्लीपर फैक्ट्री खंडहर बन चुका है, कोरेक्स का अड्डा बन चुका है नीतीश कुमार का शराबबंदी के नतीजा के तहत से। और लालू यादव जी ने जो रेल फैक्ट्री देने का काम किया, उसको असेंबलिंग यूनिट बना दिया गया। ये ललन जी से सवाल पूछता हूं, ललन जी क्या ये बात सच है कि असल में यहाँ पर नशाबंदी तो की गई, लेकिन नशे के दूसरे तरह के रूप उभरते जा रहे हैं? अभी कोरेक्स की बात हो रही है, बहुत सारी जगहों पर तो मैंने ये भी सुना कि सूखा नशा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार ने शराबबंदी बंद किया। शराबबंदी बंद नहीं किया, शराब बंद किया, शराबबंदी लागू की। हाँ, शराब बंद किया। तो मेरा ये कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके साथ हम लोग संविधान से ये चलता है। संवैधानिक रूप से जो निर्णय था सरकार का वो लिया गया, लेकिन अब शराब लोग कहते हैं मिल रहा है, नशा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है इसका तो सरकार इसका देनदार नहीं है। सरकार तो बंद करने का काम किया, युवाओं को बढ़ाने का काम किया ताकि शराब नहीं बिके। समस्या यहाँ पे अगर कोई महिला हो, खास तौर से महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा, मैडम आप उधर खड़ी हुई हैं, ये मैं जरा आपके पास आना चाहता हूँ ये समझने के लिए कि क्या शराबबंदी से वाकई समाज को फायदा हुआ है? महिलाएं पहले से राहत में हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नशे के दूसरे रूप सामने आ गए, शराब बंद हुई तो। जो है नजर में अच्छा हो बुरा हो ठीक है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे। नहीं, शराब बंद किया तो ठीक किया या खराब किया? ठीक है, फिर भी चलते हैं। कौन मानते हैं? कोई नहीं मानते हैं, सब कुछ चलते हैं। तो सरकार के साथ सहयोग कौन करेगा? समाज चाहता है सब अच्छा हो, केवल सरकार कर दे। अब तो इस समाज ही पब्लिक का बात है, कोई किसी का साइड नहीं लेकर के बोल सकते हैं। नहीं तो ये अच्छा है उसका काम होगा। नहीं, मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि न जाने कितनी सारी गाड़ियां अभी इलेक्शन कमीशन ने, अधिकारियों ने जब्त करके खड़ी की हैं, वो जिनमें शराब लदी हुई थी। तो सवाल ये भी है कि समाज भी ये सोचे कि उसके लिए नशा ठीक है या खराब। अगर नशे का एक तरीका बंद किया जाता है और समाज कई सारे तरीके ढूंढ लेगा, तो सरकार क्या केवल नशाबंदी के लिए ही काम करती रह जाएगी? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब बोले हैं कि शराबबंदी लागू हुआ है। क्या शराबबंदी लागू हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आपके ही प्रशासन, आपकी सरकार है, क्यों नहीं सीमा सील करते? दारू कहाँ से आता है? हर 5 मिनट में होम डिलीवरी होता है, कहाँ से होता है? आपका प्रशासन, आपका सरकार, कैसे दारू बिकता है भाई? ये एक बड़ा सवाल है कि ये स्मगलिंग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब से शराबबंदी लागू हुई है तो बस इतना फर्क पड़ गया है कि जो बोतल उनको सस्ती मिलती थी वो महंगी मिलती है, छुप के मिलती है, लेकिन अगर वो चाहें तो खरीद सकते हैं, और स्मगलिंग के जरिए ये सब हो रहा है। क्या ये बात सच है? और अगर ये ऐसा है तो आप लोगों ने क्या ये ऑफिशियल भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए ये सब किया था? ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर प्रशासन के द्वारा, अगर बिहार सरकार के द्वारा ऐसा अगर शराब का कारोबार होता, अगर शराब मिलता, तो आए दिन आपको टीवी पे, चैनल पे, यानी कि कहीं चेक पोस्ट पे आपको शराब या दारू या स्मैक नहीं पकड़ाता, क्योंकि प्रशासन के द्वारा पूरा एक्टिव है। और मान के चलिए जिनके मन में अगर जब वैसा क्राइम करने का मन है तो आप उसको कुछ भी कर दीजिए। भारत का संविधान में लिखा हुआ, अगर एक गेट से लोग घुसता है तो 2 गेट जो है, घर अगर घुसता है एक दरवाजे से तो 2 खिड़की। तो हमने तो नेक नियत के साथ ये काम किया है और पहले के मुकाबले चीजों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। और अगर हम स्मगलिंग को सिस्टमिक तरीके से पनपने देते तो इतने सारे लोग चेक पोस्ट पर पकड़े क्यों जाते? इसको हम लगाम क्यों लगाते हुए दिखाई देते? ये कहा जा रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।